स्वागत करता हूँ वैसे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, सेफे कंपनी के ठीक एंट्री गेट के सामने। यहाँ पे मैं विज़िट करने वाला हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ फीचर बेनिफिट क्या कुछ मिलने वाला है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा आमने सामने जो कंपनी से इसमें क्या कुछ रिक्वायरमेंट चालू है, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेफे कंपनी में क्या कुछ रिक्वायरमेंट चालू है या फिर नहीं है, और अगर है तो क्या कुछ यहाँ पे किस टाइप के लोगों के लिए वैकेंसीज हैं, और क्या कुछ पगार, साथ ही साथ क्या कुछ फीचर बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। भाई कंपनी तो एक नंबर है यार, जैसा कि देखने को लग रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। आमने सामने और सभी सारी कंपनीज हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो भाई ये जो कंपनी थी ये SKYI थी। ठीक है, और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट चालू है, देखिए ये नई कंपनी है। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हो, ये भी एक नई कंपनी है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज चालू नहीं है। SKYI में है। ठीक है, ये वाली कंपनी में SKYI में है। इसके अलावा जो कंपनी मैं आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे भी वैकेंसीज नहीं है यार, क्योंकि नई कंपनी है इस एरिया की और अभी फ़िलहाल बंद है। ठीक है, स्काई कंपनी करके, सॉरी सेफे कंपनी करके, जैसा कि आप देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ बेलराइज कंपनी के बारे में, तो ये देखो, ये है बेलराइज कंपनी। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है और क्या कुछ रहती है, बस मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी शेयर करके देता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने अभी विज़िट करा था बेलराइज कंपनी में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। 2-4 और कंपनी एक साथ देख लूँगा ना, तो आपको पूरी जानकारी मैं शेयर करने की एक साथ कोशिश करूँ, क्योंकि अलग अलग वीडियो बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास भी उतना समय नहीं है और साथ ही साथ हमारे पास भी उतना समय नहीं है। ठीक है, तो एक एक थोड़ा व्यू आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद पूरी जानकारी आप तक शेयर करूँगा। ठीक है, लगभग यहाँ पे 15 से 20 मिनट, उससे भी ज़्यादा होगा, लगभग आई थिंक आधा घंटा से ज़्यादा मैंने यहाँ पे वॉक करा और बहुत सारी सी कंपनीज़ के बारे में मैंने यहाँ से जानकारी इकट्ठा करी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉक करने के बाद मुझे ये पता चला कि देखो यहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज़ बहुत सारी हैं। ठीक है, छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज़ हैं और नंबर्स ऑफ कंपनीज है, लगभग 20 से 25 कंपनीज आमने सामने। थोड़ा और आगे आप वॉक करोगे तो आपको बहुत सारी और कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, छोटी छोटी प्लस बड़ी कंपनियाँ से हैं। ठीक है, छोटी छोटी कंपनियों में क्या है कि CNC VMC यहाँ पे है, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, आप छोटी कंपनी है, AMC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये कंपनी में CNC VMC का काम होता है। इसके अलावा एक और कंपनी है जो कि आपको दिखाता हूँ, वेट ए सेकेंड। ठीक है, सेफे कंपनी के ठीक बगल में ही है और बेलराइज कंपनी के ठीक अपोजिट साइड ये आप देख सकते हो। इनसाइड जो है बहुत सारी ऐसी CNC और VMC की मशीनें हैं, जो कि आपको कुछ प्रोडक्ट जो है CNC जो डिज़ाइन करती है, उसके हिसाब से आपको ऑपरेटर बेस पे यहाँ पे जॉब की वैकेंसी है। ठीक है, कंपनी का नाम है देखो, प्रियदर्शनी इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे CNC VMC ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े तो और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ठीक है, बारिश हो रही तो गैस आपको जो है कैमरा की क्लैरिटी सही से समझ नहीं आ रही होगी। अभी फ़िलहाल मैंने साफ़ करा है। ये जो आप पीछे आपने देखा, ये बेलराइज की कंपनी है। यहाँ पे देखो डिप्लोमा मैकेनिकल, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ITI फिटर या फिर इलेक्ट्रिकल से करें तो भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट चालू है बेलराइज कंपनी में। कॉन्ट्रैक्टर का नंबर, साथ ही साथ ऑन रोल बेस पे भी वैकेंसी है, लेकिन क्या है कि वैकेंसी कब होने वाली है, मंडे को। ठीक, वॉक इन इंटरव्यू है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्टर बेस पे, तो भाई कॉन्ट्रैक्टर बेस पे तो रेगुलर चालू है, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। इन्होंने कहा है लगभग 17 से 18 वैकेंसीज है, वो भी ऑपरेटर बेस पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्टली कंपनी गेट पे, अदरवाइज़ मैं तो हूँ कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर आप तक शेयर कर ही दूँगा। ठीक है, इस एरिया के मैक्सिमम कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ कंपनी में ऑन रोल बेसिस पे है, उसका भी नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो भाई यार, ये जो कंपनी आप देख रहे हो काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये बेसिकली इंडो एलेड है। ठीक है, इस पर ये नई कंपनी है बेसिकली। तो यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा करा है, ITI, अगर आपके पास फिटर है, इलेक्ट्रिकल करा है, तो भाई आपके लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। ठीक है, पेमेंट जो है आपको बेलराइज साथ ही साथ इसमें दोनों में सेम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, देख लो, मतलब एक नंबर की कंपनी है। और आमने सामने और भी कंपनी से इसके बारे में भी शेयर करता हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ यार। ठीक है, मतलब
एक ही वीडियो में कवर करूँ ना तो सही रहेगा, क्योंकि इधर बार बार आना जाना भी नहीं रहेगा। एक ही बार में एक ही वीडियो में सब कुछ जानकारी दे दो तो आप लोग को भी समझने में आसानी होगी। फैब्रिकेशन वाले कंपनीज पे तो ऑन रोल वैकेंसीज है, इसके लिए आपको सिंपली अपना रिज्यूमे हार्ड कॉपी लेके आना है। इस कंपनी की बात कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली इस कंपनी में जो है रिक्वायरमेंट है वो है डिप्लोमा, साथ ही साथ ITI वालों के लिए, जिन्होंने ITI फीटर या फिर मैकेनिकल करा है तो उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। कंपनी काफ़ी अच्छी और सुंदर है यार, नई बनी है। ऑन रोल होने के चांसेस यहाँ पे आपके बढ़ जाते हैं। सैलरी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे सैलरी जो रेंज है यहाँ पे लगभग 15,500 से लेकर 17,500 तक मिलते हैं। ऑन रोल होने के बाद जो है आपके जो सैलरी है 18.5 प्लस हो जाती है, ठीक है। PF ESI दोनों कटते हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी कंपनी है गाइस, ज़रूर एक बार विज़िट करें। अदरवाइज़ मैं तो हूँ ही, आपको कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर ही दूँगा, ठीक है। आई होप कि इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग के दौर पे, मतलब बेलराइज के बारे में, तो बेसिकली ये रहा बेलराइज कंपनी। तो बेसिकली बेलराइज में जो है आपको जो सैलरी देखने को मिलने वाली है वो 15,500 से 17,500 तक देखने को मिलने वाली है। देखो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे अगर आप जॉब करें तो आपकी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगी, ठीक है। मतलब एज ए फ्रेशर ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी वही मिलने वाली है जो ITI और साथ ही साथ डिप्लोमा को जो मिलती है। इसमें कोई ये नहीं है, कैंटीन और बस की सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। इंटरेस्टेड है तो कंपनी गेट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मैं आपको दे दूंगा, इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी इस एरिया में जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज है, सारी कंपनी रोल के भी कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो कि कंपनी रोल पे आपको जो प्रोवाइड करवाने वाली है, मतलब छोटी छोटी कंपनीज, उनके HR का कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ यहाँ के जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल है, मतलब सारी कंपनीज़ की, इसके बारे में भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इसके लिए डोंट वरी, एक ही वीडियो में अगर मैं कवर करूँगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, और आने वाले मतलब जो नए लोग हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि वो इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है, कि कितनी कंपनीज़ है इधर। अगर मैं बात करूँ सैफे कंपनी के बारे में, तो भाई सैफे कंपनी में देखो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, जो सच है वही मैं कह रहा हूँ। आगे 2 और कंपनीज है, उसके बारे में भी आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ। बेलराइज के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। और क्रोन फ्रांसिया आप देख सकते हो, ये एक जो कंपनी है क्रोन फ्रांसिया, जो नई कंपनी है, अभी तो स्टार्टिंग ही है। HR का कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने ले लिया है, HR की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको शेयर कर ही दूँगा, क्योंकि नहीं है तो ऑन रोल बेस पे वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। SKYI में भी आपको जो है कॉन्ट्रैक्टर बेस पे वैकेंसीज देखने को मिलेगी। सैलरी आई थिंक मैंने नहीं बताया, तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो सैलरीज मिलने वाली है वो 15,500 से 16,500 तक मिलने वाली है SKYI में, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ SKYI में, देखो कोई बस की फीचर बेनिफिट नहीं है, कैंटीन की भी नहीं है, ये आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे कंपनी जितनी भी है उसमें भी कोई बस और कैंटीन की फीचर बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद रख लेना कि आपको ऑन रोल बेसिस पे छोटे छोटे कंपनीज आपको पोस्ट देने वाली है, यानी कि ऑन रोल बेसिस पे आपको जॉब मिलने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियों भाई देखो वो लोग कॉन्ट्रैक्टर को ही हायर करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए जो उनकी क्राइटेरिया रहती है वो उनके हिसाब से फुलफ़िल करके देती हैं, ठीक है। 2 और कंपनियां स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ फुटेज दिखाए थे, वही मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिर से, और उसके बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है। वेट ए सेकेंड, ये पहली की रही ये, और आगे जो स्टार्टिंग से जैसे आप एंट्री करते हो वो आपको पहले मिलेगी, ठीक है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, छोटी है मगर काफ़ी हेल्पफुल, आपको कंपनी रोल पे जॉब देंगी। कंपनी का नाम आप देख रहे हो, अलायंस पॉलीटेक, ठीक है। वो आई थिंक आपको तो पता ही है, प्लस कॉन। अगर इन दोनों कंपनी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखो यहाँ पे डिप्लोमा से अबव, यानी कि डिप्लोमा और डिप्लोमा से अबव वाले कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, वो भी कंपनी रोल पे, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट चालू है। मतलब 3 से 4 वैकेंसीज़ है प्लस कॉन में, ठीक है। प्लस कॉन में डिप्लोमा साथ ही साथ BTech के लिए भी है, और आगे जो आपने देखा अलाइड कंपनी ये वाली, इस पे भी जो है डिप्लोमा वाले की हायरिंग चालू है। प्लस जेन में याद रखना, सॉरी प्लस कॉन में याद रखना पॉली, और साथ ही साथ B वाले भी लेते हैं, BTech वाले भी लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ अलाइड कंपनी के बारे में, तो वहाँ बेसिकली देखो डिप्लोमा वाले को हायर करते हैं, वो भी कंपनी रोल पे है, तो ये आपको ध्यान पर रख लेना। यहाँ पे देखो बस और कैंटीन की सुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगी, खुद की कैंटीन मतलब खुद की टिफ़िन, और साथ ही साथ खुद का आपके पास गाड़ी होना चाहिए, तभी आप इधर आ सकते हो। इसके अलावा देखो कंपनी की जो फीचर बेनिफिट होते हैं ना बस कैंटीन के अलावा,
जो कुछ भी PF ESI हो गया, इसके अलावा कंपनी के अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है, वो सारी बेनिफिट्स आपको मिलने वाली है इन दोनों कंपनियों में। कंपनी रोल पे लगने के लिए बेसिकली आपको जो है हार्ड कॉपी इन्होंने मांगा है कि भाई मुझे हार्ड कॉपी दे दो इन दोनों कंपनी की। हार्ड कॉपी मुझे रिज्यूमे की चाहिए ताकि मैं HR को दे सकूं, और दूसरे दिन ही जो है आपको कॉल आ जाएंगे कंपनी के HR की तरफ से। तो अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हो, अगर या फिर नहीं भी करते हो, अगर आप चाहते हो कि इस एरिया में जॉब करना है, तो बेसिकली आपको तो भाई इधर आना पड़ेगा और आपको अपना जो है हार्ड कॉपी रिज्यूमे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और सैलरी रेंज देखो, डिप्लोमा वाले की अगर मैं बात करूँ, वेट अ सेकेंड, डिप्लोमा वाले की अगर सैलरी की बात करूँ तो भाई देखो इन दोनों कंपनियों में, दोनों ही कंपनियों में बस 1000 का फ़र्क है, और डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। तो बेसिकली इन दोनों कंपनी में जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहा, डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 20,000 के ऊपर मिलेगा, साथ ही साथ ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलता है, जो कि आपके जॉइनिंग या फिर ऑफर लेटर में मेंशन किया हुआ रहता है। अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस तो 20,000 आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बीटेक वाले के पास, तो अगर आपने बीटेक करा है तो भाई आपको जो है सैलरी मिलने वाली है वो है 22,500 से 25,000 तक मिलने वाली है, अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इस कंपनियों में, ठीक है। तो देखो बस कैंटीन इसलिए नहीं क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे रूम अवेलेबल है, आपको मैं दिखाता हूँ, वेट अ सेकंड, रूम की अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं। बेसिकली ये जो आप एरिया देख पा रहे हो, तो ये एरिया जो है पूरा फुल है, मतलब लोग यहाँ पे रहते हैं, सीधा रूम जाते हैं और रूम से सीधा डायरेक्टली कंपनी के गेट पे पहुँच जाते हैं, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है यार, इसलिए ये लोग जो है बस के फीचर बेनिफिट नहीं देते हैं। तो एक हिसाब से अच्छा भी है, सैलरी भी अच्छा खासा दे रही है, तो क्या ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस कि इस वीडियो के जरिए बहुत सारी जानकारी इस एरिया की, यानी कि इस ससदरवाड़ी एरिया की बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आपको मिल गई है, ठीक है। अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो को पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।